तुम सोच भी नहीं सकते इस घर की नौकरानी असल में कौन थी। तुम बिल्कुल नहीं जानते उसके बारे में। वो दिन हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने उसे अपने यहाँ काम पर रखा था। पूरी बात ये है कि ये कहते वक्त रेखा की आंखों में डर, रहस्य और थोड़ी शर्म सब एक साथ झलक पड़े। कहानी सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका देवर अनुज था, जो कि पिछले कई सालों से बाहर पढ़ाई के लिए गया हुआ था और कुछ ही हफ्तों पहले घर लौटा था। अनुज को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो औरत पिछले 3 साल से उनके घर में काम करती थी, वही औरत एक दिन पूरे घर की जिंदगी उलटने वाली बन जाएगी। 3 साल पहले की बात। रेखा का पति सौरभ एक सरकारी अफसर था। उसका घर बड़ा था, दफ्तर का काम ज्यादा और घर के कामों के लिए नौकरानी की सख्त जरूरत थी। एक दिन गली में खड़ी एक लड़की खुद ही पूछने लगी, मैडम काम चाहिए, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेती हूँ, पूरा घर साफ कर दूंगी। मेरा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, क्लियर वो कर दूंगी। वो क्लियर नहीं क्लीन होता है। हाँ वही आप समझ गई ना। रेखा ने देखा वो साधारण सलवार कमीज में थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। नाम बताया अनीता। रेखा ने सोचा ट्राई करके ही देख लेती हूँ, अगर अच्छा काम करेगी तो परमानेंट रख लूंगी। वैसे भी एक नौकरानी की तो काफी टाइम से जरूरत है ही। पर एक बात अजीब थी, अनीता हर रोज हल्का सा मेकअप करके आती थी। हल्की लिपस्टिक, आंखों में काजल और कभी कभी हल्का पाउडर। नौकरानियों में ऐसा शायद ही कभी देखा जाता। पड़ोस की औरतें फुसफुसाती, अरे ये कैसी नौकरानी है, काम पर भी आते हुए तैयार व्यार होकर आती है। पर रेखा ने कभी ध्यान नहीं दिया। अनीता बहुत मेहनती थी, वो सफाई भी करती थी, बच्चों का ध्यान भी रखती और रेखा के कामों में मदद भी कर दिया करती थी। धीरे धीरे रेखा को उसके बिना घर अधूरा लगने लगा। पर सौरभ को उससे कुछ अजीब सा खटकता। वो अक्सर रेखा से कहते, पता नहीं पर मुझे ये अनीता ठीक नहीं लगती। नौकरानी होकर इतना मेकअप, कहीं कोई चाल ना हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम घर में अकेली रहती हो। मैं तो अपने काम में ही बिजी रहता हूँ और मेरे कई दुश्मन भी हैं। मुझे तुम सबकी बहुत चिंता रहती है। मैं नहीं चाहता तुम सबको कभी कुछ हो। मेरे तो जीने की वजह ही तुम सब हो। अपना ख्याल रखा करो। अरे छोड़िए भी, कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं। आजकल सबको अच्छा दिखना पसंद है और फिर काम तो ठीक ही करती है, घर का पूरा काम अच्छे से कर देती है और इससे बेटर एक नौकरानी में और क्या ही चाहिए। लेकिन सौरभ का शक सही था। अनीता धीरे धीरे घर के हर कोने को पहचान रही थी। कौन सा लॉकर कहाँ है, किस अलमारी में क्या रखा है, सब कुछ दिन बाद रेखा ने नोटिस किया कि अनीता अक्सर आईने में देखती रहती है। झाड़ू पोछा करते करते भी अगर आईना दिख जाए तो अपने बाल संवार लेती है, होठों पर लिपस्टिक लगा लेती है। बच्चे भी कहते, मम्मी ये दीदी तो मेकअप वाली नौकरानी है। रेखा को मजाक लगता, लेकिन अंदर से उसे भी कभी कभी अजीब लगता। एक और बात, अनीता अक्सर घर में अकेले रह जाते वक्त किसी से फोन पर धीरे धीरे बातें करती है। रेखा ने 1-2 बार कहते हुए सुना भी, अरे हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा वक्त दो। ये सुनकर रेखा चौंक जाती, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती। एक रात अचानक घर में चोरी हो गई। अलमारी से कुछ गहने और नकद गायब थे। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। सौरभ ने साफ कहा, मुझे पूरा शक है, नहीं पूरा यकीन है, ये काम अनीता का ही है। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, उसने तो हमारी कितनी मदद की है। लेकिन पुलिस ने भी नोटिस किया कि चोरी वाली रात घर के सारे ताले अंदर से बंद थे, मतलब चोर घर के भीतर ही था। मैडम मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपके घर को अपना घर मानती हूँ। जितना वक्त मैं अपने घर पर नहीं बिताती उतना तो आपके घर पर बिताती हूँ। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। जैसे ही चोर की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कुछ हफ्ते बाद रेखा को एक पुरानी फोटो मिली। फोटो में एक लड़की थी, बिल्कुल अनीता जैसी, पर वो साधारण कपड़ों में नहीं बल्कि महंगे गाउन और बड़े झुमके पहने हुए थी। अमीर घर की लड़की लग रही थी। रेखा हैरान रह गई। उसने सौरभ को दिखाया।
सौरभ ने कहा। देखा, मिल गया ना सबूत। ये अनीता कोई साधारण नौकरानी नहीं है, ये पहले से ही किसी अमीर घर की लड़की है। कुछ तो गड़बड़ है। रेखा ने तय किया कि अब अनीता से पूछना ही पड़ेगा। एक शाम रेखा ने अनीता को बुलाकर कहा, सीधे सीधे पूछ रही हूँ, सच सच बताओ, तुम कौन हो? अनीता पहले तो हिचकी, फिर रो पड़ी। उसने कहा, मैडम मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं असल में एक छोटे व्यापारी की बेटी हूँ। हमारा सब कुछ एक धोखेबाज पार्टनर ने हड़प लिया। डैड का हार्ट अटैक से देहांत हो गया, माँ बीमार हो गई। घर चलाने के लिए मुझे नौकरानी का काम करना पड़ा। अगर ये सच है तो तुम रोज मेकअप क्यों करके आती हो? क्योंकि मैं अपनी टूटी जिंदगी में भी खुद को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती। मेकअप मेरे लिए नकाब है ताकि मैं हर दिन हिम्मत से जी सकूं। रेखा ने उसकी बातों को सच मान लिया। धीरे धीरे रेखा को अनीता से लगाव बढ़ने लगा। वो उसे बेटी जैसा मानने लगी, लेकिन सौरभ को अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी एक दिन घर के बाहर से दो अजनबी लोग अनीता को देखकर कहने लगे, अरे ये तो वही है, चलो भागो यहाँ से। रेखा और सौरभ ने देखा अनीता का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। ये कौन थे? पर अनीता चुप रही। एक रात अनुज किचन के कमरे के पास से गुजर रहा था। उसने सुना अनीता फोन पर कह रही थी, हाँ बस 2 दिन और फिर सब कुछ हाथ में आ जाएगा। अनुज ने ये बात सौरभ को बताई। सौरभ को अब पूरा यकीन हो गया कि अनीता कोई बड़ी चाल चल रही है। उसने तुरंत पुलिस को बुलवा लिया। चल मेकअप की दुकान, सब कुछ सच सच बता, नहीं तो लेडीज कांस्टेबल तेरा क्या हाल करेगी तू सोच भी नहीं सकती। और जब अनीता से सख्ती से पूछताछ हुई तो असली सच सामने आया। बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। अनीता असल में एक गैंग से जुड़ी थी। उसका काम था अमीर घरों में नौकरानी बनकर काम करना, घर की जानकारी निकालना और फिर चोरी करवा देना। उसके मेकअप का मकसद था ध्यान भटकाना और भरोसा जीतना। चोरी वाली रात भी उसी ने घर के लॉकर की चाबी गैंग को दी थी। रेखा हिल गई। जिसे वो बेटी मानने लगी थी वो असल में उनके घर को बर्बाद करने आई थी। अनीता रोते हुए बोली, मैंने ये मजबूरी में किया। मेरा भाई उस गैंग के लोगों के चंगुल में था। अगर मैं काम नहीं करती तो वो उसे मार देते। रेखा की आंखों से आंसू बह निकले। सौरभ ने कहा, चाहे मजबूरी हो या चालाकी, सच्चाई ये है कि तुमने हमें धोखा दिया है। पुलिस अनीता को ले गई। घर में सन्नाटा छा गया। रेखा कई रात रोती रही। उससे अब भी भरोसा नहीं होता था कि उनकी मेकअप वाली नौकरानी इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन जाते जाते अनीता ने एक बात कही थी, मैडम मैं गुनहगार हूँ, लेकिन आपके घर में बिताए हर दिन ने मुझे ये सिखाया कि असली मेकअप इंसान के चेहरे का नहीं उसके दिल का होता है। काश मैं आपकी बेटी सच में बन पाती। ये सुनकर सबकी आंखें भर आई। आज भी जब रेखा आईने में काजल लगाती है तो उसे अनीता की याद आ जाती है। एक नौकरानी जिसने मेकअप से अपनी सच्चाई छिपाई पर पीछे छोड़ गई एक ऐसी कहानी जो हमेशा दिलों को हिला कर रख देती है।